हेलो बच्चों, वेलकम है। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लिमिटिंग रीजन। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रीजन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये चैप्टर है। ठीक है, ये टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जनरली ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसके बारे में ये देखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये एक छोटा टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है, बट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको बगैर समझे आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं बना सकते। ओके, तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं और इसको समझते हैं। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे तो काफ़ी इजी है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन इसका। द रिएक्टेंट which is present in the lesser amount gets consumed after some time, okay, and limits the amount of product that can be formed and does not allow the reaction to go further। ठीक है, तो देखिए जैसा इसका नाम है ना, लिमिटिंग रीजेंट, तो इसी से इसका सारा डिफिनेशन बन जाता है। लिमिटिंग रीजन पहले आप जानते हैं कि लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो क्या कर दे, जो लिमिट कर दे, यानी किसी चीज को रोक दे। ठीक है, तो ये ऐसा रीजेंट है जो लिमिट करेगा। किसको लिमिट करेगा? प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसमें तीन प्रॉपर्टी होगा। डेफिनेशन आप याद करेंगे क्या? ऐसा रिएक्टेंट, आपको पता है कि क्या होता है? एक होता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, और ये क्या करता है? ये जो है आपको प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर क्या होते हैं? रीजेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए है प्लस बी है और हमको प्रोडक्ट मिल रहा है क्या? सी। ठीक है, तो इस ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रीजेंट्स। ठीक है, तो ये जो दोनों रीजेंट है, इन दोनों रीजेंट में एक लिमिटिंग होगा। ए हो सकता है या बी होगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा वो ये डेफिनेशन तय करेगा। डेफिनेशन क्या कह रहा है? इसमें तीन बातें हैं। ठीक है, पहला कि रिएक्टेंट में वह रिएजेंट, ठीक है, या वह रिएक्टेंट भी आप कह सकते हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। सबसे पहला क्या? कि वो लेसर अमाउंट में होना चाहिए। लेसर अमाउंट, ठीक है। लेसर अमाउंट का मतलब क्या होता है? मतलब कम अमाउंट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कम से मतलब क्या है? इस कम से मतलब है कि कम होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। उसका मतलब है कि गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, कि वो थोड़ी देर में खर्च हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? थोड़ी देर में वो खर्च हो जाए, पहले खर्च हो जाए। ठीक है, कंज्यूम फर्स्ट। ठीक है ना, तो ये इसमें पहली बात है। पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? कि वो कम क्वांटिटी में होना चाहिए और पहले खर्च हो जाए, इस तरह से हो। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है कि लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसको लिमिट कर दे, है ना। लिमिट, लिमिट दी प्रोडक्ट, है ना, यानी प्रोडक्ट को क्या कर दे? लिमिट कर दे, यानी अब प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा क्या हो? तीसरा ये हो कि डज नॉट अलाउ द रिएक्शन टू गो फर्दर, और रिएक्शन को अलाउ ना करे। ठीक है, डज नॉट अलाउ रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करे? अब रोक दे। ठीक है, ये तीन बातें जो मैंने बताई हैं, ए बी सी, ये तीनों बातें अगर उस रीजेंट में होंगी तो वो क्या कहलाएगा? वो लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आप तो याद करेंगे, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वन। ठीक है, एग्जाम्पल वन बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? वाटर। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ये चम्मच में रखा हुआ है, तो ये एक चम्मच शुगर है। ठीक है, अब आप जब वाटर में चीनी को मिलाएंगे और जब इसको स्टिर करेंगे, चलाएंगे, तो क्या बनेगा? तो हमको बनेगा शरबत, सिरप बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग शरबत भी बोलते हैं, शरबत बनेगा। ठीक है ना, मीठा शरबत। तो अब आप देखें कि यहाँ पे लिमिटिंग कौन होगा। तो आप देखिए, ये एक गिलास है ना। एक गिलास का मतलब क्या है?
कि इसमें अगर आप 1 चम्मच डालेंगे तो ये मीठा होगा, ठीक है। फिर 1 चम्मच और भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि 1 गिलास पानी है तो और मीठा होगा। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही चम्मच है, ठीक है, सिर्फ मेरे पास में यहाँ पे 1 टीस्पून है, 1 चम्मच है, ठीक है। तो अगर सिर्फ मेरे पास में 1 चम्मच है तो पहले ये उसमें घुल जाएगा, यानी वाटर में और भी चीनी घुलाने का क्षमता है, लेकिन पहले कौन घुल जा रहा है, पहले घुल जा रहा है आपका ये 1 चम्मच चीनी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे लिमिटिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें तीनों प्रॉपर्टी आ रहा है। पहला, ये कम मात्रा में है, कम मात्रा का मतलब ये है कि पहले खर्च हो जा रहा है ये उसमें डालने से, ठीक है। फिर दूसरा ये कि ये अब मिठास को रोक देगा। जैसे देखिए इसमें चीनी घुल गया, ठीक है, घुलने के बाद जो भी इसका स्वीटनेस था, ठीक है, जो भी इसका स्वीटनेस था, जो भी इसका मिठास था, वो क्या हो गया, वो आपका लिमिट हो गया। अब आप इसको क्या चलाते रहेंगे रात भर तो थोड़ी और मीठा होगा। 1 चम्मच में जितना चीनी था, जितना मीठा होना था वो हो चुका। तो अब ये रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा, यानी मिठास को आगे बढ़ने नहीं देगा। कौन, यही 1 चम्मच चीनी, क्योंकि एक ही चम्मच है। तो अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे लिमिटिंग मेरा रीजेंट कौन हो गया, ये शुगर, दिस इज माई लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। तो अगर 1 गिलास पानी है और 1 चम्मच चीनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ये आपका है क्या, ये आपका है ए वाटर, ग्लास वाटर, ठीक है, और ये है आपका 1 चम्मच चीनी। तो अभी के केस में कौन लिमिटिंग हो जा रहा है हमारा, ये जो बी है ये हमारा लिमिटिंग हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास में फिर से 1 गिलास पानी लिए हैं, 1 गिलास वाटर है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे 1 गिलास शुगर ले लिया गया है, चीनी देख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों से क्या बनेगा, फिर से आपका जो है सिरप बनेगा, शरबत बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे लिमिटिंग कौन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हमको दिखेगा, ठीक है, कि चले यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 गिलास नहीं लेकर के हाफ गिलास ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। हाँ, इसको हम कर लेते हैं हाफ गिलास, आधा गिलास कम कर देते हैं चीनी, ठीक है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको हाफ गिलास ले लेता हूँ, चलिए ये हाफ गिलास हो गया, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कितना है, हाफ गिलास शुगर है यहाँ पे, ठीक है, हाफ गिलास 1/2। तो अब आप देखिए कि आप जानते हैं सेम गिलास है, दोनों सेम वॉल्यूम का है, तो क्या 1 गिलास पानी में आप 1 गिलास चीनी घुला सकते हैं, नहीं घुलेगा, इसमें हार्डली घुलेगा। अगर तो कितना घुल सकता है, 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आप घुला सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आप इसको स्टिर करेंगे किसी चीज से तो 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक आपका इसमें घुलेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए मेरा 500 ग्राम है तो 500 ग्राम, ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा 1 लीटर है, तो 1 लीटर पानी में 500 ग्राम को घुलाना बहुत मुश्किल है। यानी क्या, यानी देखिए पानी में जितना चीनी एब्जॉर्ब करने का क्षमता है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। आप इसको बहुत स्टिर करेंगे, चलाएंगे, तब भी आपका पूरा चीनी खत्म नहीं होने वाला। तो यानी पहले जो मिठास है, जो स्वीटनेस है वो लिमिट हो जाएगा, जो स्वीटनेस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो लिमिट हो जाएगा, किसके तरफ से, पानी की तरफ से, बाई वाटर, चीनी की तरफ से नहीं, ठीक है। मतलब अब पहले आपका पानी खत्म हो जा रहा है, पानी की क्षमता खत्म हो जा रहा है, ठीक है, और चीनी अभी भी इसमें गिलास में है जो हम उसमें डाल सकते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लिमिटिंग कौन हो जा रहा है, यहाँ पे मतलब पहले कौन कंज्यूम हो जा रहा है, पहले रिएक्शन में कौन अपना हिस्सा कंप्लीट कर ले रहा है, ये आपका वाटर। तो यानी अब जो लिमिटिंग होगा वो मेरा ये लिमिटिंग होगा, वाटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि देखिए चीनी मेरा आधा गिलास था और वाटर मेरा 1 गिलास था, तो क्वांटिटी में कम कम कौन था, ये आपका कम क्वांटिटी में था, लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग कौन हो रहा है, लिमिटिंग आपका ये पानी हो रहा है। तो ये बात आपको समझ के रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लेसर अमाउंट में है वही
क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। नहीं, तीनों प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। लेसर अमाउंट का मतलब क्या है कि पहले कंज्यूम होगा, दूसरा वो लिमिट कर देगा प्रोडक्ट को, यानी स्वीटनेस अब नहीं बढ़ सकता, इसकी वजह से, पानी की वजह से, और पानी चाहिए, ठीक है। और रिएक्शन भी अब अलाउ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कितना भी चलाते रहेंगे तो पानी को जितना चीनी एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब कर चुका, तो अब इसका स्वीटनेस बढ़ने वाला नहीं है। तो तीनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मेरा ग्लास जो है, 1 ग्लास वाटर जो है, ये क्या हो जा रहा है, ये मेरा लिमिटिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मेरा फिर से A+B=C है और A मेरा वाटर है, तो इस सिचुएशन में ये वाटर क्या हो जा रहा है, ये आपका लिमिटिंग हो जा रहा है, जबकि शुगर आपका लिमिटिंग नहीं हुआ, जबकि ये कम अमाउंट में था, ठीक है ना। ये आपका हाफ ग्लास था, ये आपका 1 ग्लास था, फिर भी ये लिमिटिंग हो गया। तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि लिमिटिंग होने के लिए लेसर अमाउंट में होना जरूरी नहीं है, बल्कि लेसर अमाउंट से मतलब क्या है, तो लेसर अमाउंट से मतलब है, याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर हम लोग लेसर अमाउंट का बात करते हैं तो लेसर अमाउंट का मतलब क्या है कि जो पहले खर्च हो जाएगा, गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं जो कम मात्रा में है उसको बोल देते हैं वो लिमिटिंग। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है जो कम मात्रा में हो, है ना। आप देखते हैं कि पूरा एक, मान लीजिए मेरे पास में इतना बड़ा टैंक है, तो इसके लिए एक ही चम्मच नमक काफी होता है, ठीक है, प्लस सॉल्ट है, तो थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे आप तो इसमें ये नमकीन हो जाएगा। अब इसमें एक बुरा, तो अगर मान लीजिए कि ये है ना, अब हम कोई आधा टैंक हम ले ले, सॉल्ट ले ले, ठीक है, आधा आधा टैंक, ठीक है, ये ले लें सॉल्ट, और ये फुल टैंक हो मेरे पास में, तो अब लिमिटिंग कौन होगा, तो जाहिर सी बात है भाई, आधा टैंक सॉल्ट कोई इसमें थोड़ी डालेगा, है ना। इसको तो 4-5 चम्मच ही सॉल्ट काफी है, ठीक है। तो ये कम है, देख रहे हैं आप, ये बहुत ज्यादा है, ये पूरा फुल है ये, फिर भी यहाँ पे लिमिटिंग कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसके पास पूरा सॉल्ट घुलाने का क्षमता नहीं है, ठीक है। सॉल्ट मेरा बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो जो पहले खत्म हो जाएगा वो मेरा लिमिटिंग होगा, अमाउंट में लेसर होगा, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। आई होप आपको ये समझ में काफी अच्छे से आ गया है, ठीक है। चलिए, अगर ये आप समझ गए हैं तो आप देखें इसका कितना यूज है। हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट फाइंड आउट करना है, दैट कुड प्रोड्यूस्ड व्हेन, नंबर 1, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, नंबर 2, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 3, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आता है, एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम्स में आता है, और आपका वो जेई मेन में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, इसका सॉल्यूशन हम लोग सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। देखें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखेंगे, क्या होता है, C+O2 इम्प्लाइज क्या होता है, CO2, ठीक है। यही रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें आप देखिए जो क्राइटेरिया है रिएक्शन का वो क्या है, 1 मोल कार्बन, ठीक है, 1 मोल O2 से रिएक्ट करेगा, और क्या देगा आपको, 1 मोल CO2 देता है, ठीक है ना, यही क्राइटेरिया है। अच्छा, 1 मोल को आप देखें तो 1 मोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। और 1 मोल CO2 क्या होता है, तो C का 12 और 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, यानी क्या आ जा रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो जो रिएक्शन का जो कंडीशन है वो ये है कि 12 ग्राम कार्बन
32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 बनाता है। ठीक है, ओके, देख रहे हैं आप। तो अब हमको ये देखना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक मोल कार्बन को अगर हम एयर में बर्न करते हैं, तो एयर का देखिए कोई अमाउंट आपको नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम लोग जनरल कंसिडर करेंगे, यानी 1 मोल कार्बन को, एयर का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है ना, इनफ ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इनफ है, इसका मतलब यानी हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाएगा, यानी 1 मोल हमको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड इन एयर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस 1 मोल CO2, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या, 44 ग्राम ऑफ CO2। ये फर्स्ट का आंसर तो सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लिमिटिंग का कोई यूज नहीं पड़ा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, एक मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है। अब आप देखिए, ठीक है, जो जनरल क्राइटेरिया है वो क्या है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमको 12 ग्राम, ठीक है, हमको 12 ग्राम चाहिए कार्बन जो 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स क्या, यानी एक मोल जो कार्बन है उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब आपको 1 मोल CO2 बनता है, ठीक है। अब अगर हम कम देंगे, देखिए 1 मोल को चाहिए कितना, 32 ग्राम, है ना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है, और बनता है कितना, 44 ग्राम, यानी 1 मोल, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको आधा ही देंगे, आधा ही देंगे तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल को पूरा 32 ग्राम चाहिए। तो अगर आप 16 ग्राम ही देंगे, ठीक है, तो 16 ग्राम जब आप देंगे तो फिर 1 मोल कार्बन तो नहीं ना खर्च होगा। जैसे 1 मोल आपने कार्बन तो ले लिया, लेकिन 1 मोल कार्बन तो आपने ले लिया, लेकिन आपने ऑक्सीजन उतना नहीं दे रहा है जितना आपको देना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिमिटिंग हो गया। मतलब 16 ग्राम पहले खत्म हो जाएगा और पूरा 44 ग्राम नहीं बन पाएगा। क्यों, 32 देते तो पूरा 44 बनता, 16 दिए हैं तो लिमिटिंग ये पहले ही खत्म हो जाएगा, आधा ही रिएक्शन होगा, यानी क्या, यानी आपको हाफ मोल ही CO2 बनेगा। क्यों, ठीक है, तो अब समझ रहे हैं ना, जैसे हमको भाई 1 गिलास शरबत चाहिए तो जितना चीनी दोगे उतना ना, अब तुमने जितना चीनी दिया उससे अगर आधा ही गिलास बनता है शरबत, तो हम क्या करें, ठीक है। तो 32 ग्राम देते तो पूरा शरबत बनता, 1 गिलास ऐसा समझिए। अब 16 ग्राम दे रहे हैं तो आधा ही गिलास बनेगा, यानी आधा मोल बनेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो नंबर 2 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, ओके, सिंस क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन रिक्वायर्स, रिक्वायर्स कितना, 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म, टू फॉर्म 1 मोल CO2, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, इज लिमिटिंग रीजेंट। ये क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। और अगर ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया तो अब जो रिएक्शन है वो मेरा कार्बन पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो लिमिटिंग रीजेंट है उस पे डिपेंड करेगा, यानी ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। तो आपने कार्बन कितना भी दे रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपने ऑक्सीजन आधा दिया है तो आधा मोल बनेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग पे ही आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है। देयरफॉर क्या हम लिखेंगे, देयरफॉर हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म। समझ पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा चीज है। जो लिमिटिंग है हम लोग उसको देखेंगे, हाँ। तो लिमिटिंग कौन है, आपका ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन से
1 मोल बनता था CO2, ठीक है। तो अगर आधा मोल दे रहे हैं आप, ठीक है, आधा मोल मतलब 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम का मतलब है आधा मोल, है ना। तो अगर आप आधा मोल दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आधा मोल CO2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल में कितना होता है 44 ग्राम, तो हाफ मोल का मतलब क्या हो जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। देख पा रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो थर्ड नंबर है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये था, ठीक है, कि देखिए C+O2 CO2 फिर से दिखा देता हूं मैं। अब ये आपको 2 मोल दे रहा है कार्बन, ठीक है, ये कितना दे रहा है, ये मेरे को दे रहा है 2 मोल। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन फिर से दे रहा है 16 ग्राम। अब बोलता है ये कितना फॉर्म करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, इस बार 2 मोल कार्बन है थर्ड में, ठीक है, थर्ड में मेरा 2 मोल कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 16 ग्राम ही है। तो बोलता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो फिर से देखिए, कहने का ये मतलब है कि जो जनरल क्राइटेरिया है वो हम लोग देख चुके हैं ऊपर में, ठीक है, कि भाई 1 मोल कार्बन होगा, 1 मोल ऑक्सीजन होगा यानी 32 ग्राम, ठीक है, और बनेगा कितना, बनेगा आपका 44 ग्राम यानी 1 मोल, ठीक है ना। ये हम लोग का जो है क्राइटेरिया है, जैसे हर चीज का क्राइटेरिया होता है कि भाई 1 गिलास शरबत कैसे बनेगा, तो 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है, 100 ग्राम चीनी दीजिए, तो क्राइटेरिया होता है। तो CO2 का क्राइटेरिया तो यही है कि 1 मोल C दीजिए, 1 मोल O2 दीजिए, तो 1 मोल CO2 बनेगा, ठीक है। तो अब आप कार्बन आपने दे दिया 2 मोल, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आपने दिया है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो उससे तो वो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो था वो 1 मोल कार्बन के लिए ही लिमिटिंग था, यानी 1 मोल कार्बन के लिए काफी नहीं था। तो 2 मोल कार्बन के लिए कहाँ से काफी होगा। तो फिर इस केस में भी क्या होगा, मेरा ये जो O2 है ये क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, है ना। और जो CO2 का बनना है वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो जैसे सेकंड में आंसर आया था उसी तरीके से यहाँ पे भी 22 ग्राम ही CO2 फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि 16 ग्राम से इतना ही फॉर्म कर सकता है। इस केस में भी आप वही आंसर लिखेंगे जो आपने सेकंड में लिखा था, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, सेम टू टू, क्योंकि आप कार्बन कितना भी दे दो, ऑक्सीजन तो आपका लिमिटिंग हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन पहले खत्म हो जा रहा है। तो 1 मोल कार्बन के लिए ही हमको 32 ग्राम चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि 2 मोल के लिए 16 ग्राम कहाँ से काफी होगा। तो इसलिए कार्बन पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिपेंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट नॉट डिपेंड, कार्बन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजन पे। और वही आंसर आएगा जो मेरा सेकंड में आया था। तो अगर आप थ्योरी भी लिखेंगे तो उसी तरीके से, बट थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 मोल O2 फॉर्म 1 मोल CO2 देयरफॉर 16 ग्राम आपका हाफ मोल फॉर्म करेगा यानी 22 ग्राम। आई होप आपको ये लिमिटिंग रीजन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। इससे आप कुछ क्वेश्चन बनाइए उठा करके, आपसे बिल्कुल बनेगा। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको लाइक भी कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा शांत होकर के बैठेंगे, तो आपके लिए कोई भी टॉपिक टॉपिक काफ़ी आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।